नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आप सभी के साथ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस तरीके से इंडियन आर्मी के अंदर जो डॉग्स वगैरह होती हैं उन्हें रिक्रूट कैसे किया जाता है, उन्हें ट्रेन कैसे किया जाता है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कैसे करते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सेल के बारे में, जिसका यहाँ पे आप कह सकते हैं वो अभी शहीद हुआ है बेसिकली ड्यूटी करते वक्त। इसकी कहानी से रिलेटेड आपको सारी बातें बताऊंगा कि आखिर ये किस तरीके से इसने खुद को सर्व करा और कैसे आप कह सकते हैं इसका यहाँ पे ये शहीद हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है और काफ़ी मोटिवेट भी आपको करेगी और काफ़ी यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो नई नई पता लगने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि आखिर क्या है कहानी इंडियन आर्मी में डॉग्स की और ये जो एक्सेल है दोस्तों इसकी क्या कहानी है। सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो उसको क्लियर भी कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो आर्मी डॉग्स हैं इन्हें रिक्रूट, ट्रेंड और ये कैसे परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह को। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं दोस्तों वो हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं CSE एश्योर का बेनिफिट ले सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, दैट इज़ स्टडी IAS। और साथ ही दोस्तों 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो जो बच्चे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरेस्टेड हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। 7 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा आपका UPSC CSC का GS कॉम्बैट, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं और एनरोल करने के लिए जो हमारा कोड है स्टडी IAS का उसे यूज़ कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों 6 अगस्त को सुबह 11 बजे होने वाला है रोड टू लवासना, ये एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो यहाँ पे भी आप लोग बहुत आराम से खुद को एनरोल कर सकते हैं और अच्छे रैंक ला के इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डाउट सेशन है वो आप लोग के लिए कंडक्ट होने वाले हैं आज शाम 5 बजे, तो जिन्हें भी डाउट है तो वो लोग जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बहुत बेसिक सी बात बताना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डॉग ब्रीड है इसकी रिक्रूटमेंट होती है। देखिए इंडियन आर्मी के अंदर बहुत अलग अलग जो ब्रीड्स हैं डॉग्स की वो पाई जाती हैं और वो आप कह सकते हैं एक अलग ही यूनिट बनाई गई है जिसके अंदर आप कहते हैं वो डॉग यूनिट्स आती हैं। अभी जो केस आया वो हमारे सामने वो ये कहता है कि जो आप कह सकते हैं 2 साल यहाँ पे आप कह सकते हैं पुराना जो आर्मी डॉग है जिसका नाम है एक्सेल, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया जब उसकी ड्यूटी चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में जुलाई 30 को। अब दोस्तों बता दूं कि इसने यहाँ पे आप कह सकते हैं पार्ट लिया था एक सर्च ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के साथ और उसी दौरान यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका देहांत हो गया। जो एक्सेल दोस्तों इसको पूरी तरीके से एक सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बाय द आर्मी और फिर आप कह सकते हैं उसको यहाँ पे जो आर्मी डॉग की यूनिट है उसको सौंप दिया गया कि अब जो भी इसकी आगे कार्रवाई रहेगी वो यहाँ पे वो जो इसकी यूनिट है वो करने वाली है। अब किस तरीके से जो एक्सेल है इसका देहांत हुआ, देखिए एक्सेल जो है दोस्तों यहाँ पे सर्व कर चुका है 26 आर्मी डॉग यूनिट के अंदर कश्मीर वैली में। साथ ही दोस्तों इसको डिप्लॉय करा गया एक सर्च मिशन के अंदर जो कि चल रहा था एक एंटी टेरर ऑपरेशन को लेके और ये कैरी आउट किया जा रहा था 29 राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा। जब दोस्तों मैं बता दूं कि इसने यहाँ पे क्लियर कर दिए रूम्स वगैरह को जहाँ पे सस्पेक्टेड टेररिस्ट पाए गए थे, होल्ड अप थे वहाँ पे उनको, उन्हीं में से एक यहाँ पे टेररिस्ट था जिसने छुप के फायर करा और उसकी वजह से ही आप कह सकते हैं इस डॉग को काफ़ी ज़्यादा जो इंजरी थी वो भी हमें देखने को मिली। देखिए दोस्तों अगर बात करूं मैं कि इसके दौरान यहाँ पे जो इसकी सब्सिक्वेंट पोस्टमार्टम हुआ उसके दौरान यहाँ पता लगा कि एक्सेल जो है कंडक्ट करवा चुका है 74 आर्मी वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर, जिन्होंने रिवील करा कि इसके अंदर मोर देन 10 बुलेट्स जो हैं उसके यहाँ पे बातें बताई गई हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रैक्चर जो हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेल है उसे ऑनर दिया गया पूरी तरीके से सेरेमनी के तरीके पे बाय हेडक्वार्टर्स 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा, जहाँ पे आपको बता दूं कि जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे ओके किलो फोर्स ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स के और साथ साथ जितने भी यहाँ पे अलग सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सभी को आप कह सकते हैं इस डॉग को पूरी तरीके से ऑनर दिया। और जिस तरीके से दोस्तों क्योंकि ये हमारी मदद कर रहा है ओके हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा इसी से, आप कह सकते हैं हमारे लिए तो यहाँ पे इसने अपनी जान गंवाई है तो इसको सही बात है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए और इसके लिए हमें इनका आभारी भी रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको बर्न करने के लिए दे दिया गया यूनिट ग्राउंड्स ऑफ दी 26 आर्मी डॉग यूनिट को।
अब यहाँ पे कितने डॉग्स जो हैं वो अभी तक इंडियन आर्मी के पास हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आई थी 2019 में बाय द यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के द्वारा। उन्होंने रिवील करा कि हमारे पास आर्मी के पास 25 फुल डॉग यूनिट्स हैं और 2 यहाँ पे हाफ यूनिट्स हैं, और एक फुल डॉग यूनिट के अंदर दोस्तों 24 डॉग्स आते हैं और हाफ यूनिट के अंदर 12 डॉग्स आते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे 25 जो फुल डॉग्स यूनिट है उसकी हर एक यूनिट के अंदर 24 डॉग्स आते हैं। तो काफ़ी सारे जो डॉग्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं हमारी पूरी इंडियन आर्मी के दौरान इस टाइम पे जो अवेलेबल है हमारे पास। अब कैसे इनका इंडक्शन होता है या फिर किन तरीके के जो डॉग्स हैं इनको इंड्यूस करा जाता है। देखिए, इंडियन आर्मी काफ़ी अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स को यहाँ पे अपनी डॉग यूनिट्स में रखती है। इसके अंदर आपके लैब्राडोर्स हो गए, जर्मन शेफर्ड्स हो गया, आपका बेल्जियम मेलनोस हो गया, ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग्स हो गए, ये सब आते हैं। वहीं बात करें हम लोग एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल जो है दोस्तों वो आता है आपका बेल्जियन मेलनोस ब्रीड डॉग का। ओके, अब आप लोग समझ लीजिएगा बेसिकली, क्योंकि इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है कि इतने अलग अलग जो डॉग्स की ब्रीड होती हैं ये कैसे कैसे आती हैं। लेकिन हाँ, लैब्राडोर्स और जो जर्मन शेफर्ड्स हैं ये आप लोग को आमतौर पर भी आपके आसपास भी लोग जो हैं वो पालते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। अब ये किस तरीके की ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करते हैं आर्मी डॉग्स, या फिर कहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखिए, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ रहती हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये लोग काम भी आते हैं, जैसे कि पेट्रोलिंग हो गया, गार्ड हो गया, कोई अगर यहाँ पे एक्सप्लोजिव है उसको यहाँ पे स्नीफ करना हो गया, ये सब आता है। जिससे कि जो हमारा आप कह सकते हैं कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर हो, चाहे आईईडी हो गया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हो गए, माइन डिटेक्शन हो गया, स्निफिंग, कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हो गए जिसके अंदर आपके ड्रग्स, असॉल्टिंग, पोटेंशियल टारगेट्स, ये सब आते हैं। तो इन सबको ये बहुत आसानी से सूंघ के पता लगा सकते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका इस्तेमाल भी करते हैं। इनका यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जो हर एक आर्मी डॉग रहता है दोस्तों उसके पास उसका खुद का एक डॉग हैंडलर रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है उसकी वेलबींग को लेकर। कोई भी दिक्कत होगी तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो उसका आप कह सकते हैं हैंडलर है। कोई गाइड देना होगा तो वही बताएगा कि क्या करना है उसको। और साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं कि वही जो है अलग अलग तरीके के जो टास्क हैं वो परफॉर्म करवाता है। आर्मी डॉग्स को ट्रेन किया जाता है दोस्तों रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉप सेंटर के अंदर, और स्कूल ये सब आप कह सकते हैं आता है मेरठ में। और जो डॉग ट्रेनिंग स्कूल है दोस्तों ये आप कह सकते हैं 1960 में उस टाइम पे लाए गए थे, बेस्ड ऑन ब्रीड और उस ब्रीड की क्या एप्टीट्यूड है, किस तरीके से आप कह सकते हैं अलग अलग स्किल्स उसके पास हैं, उसके हिसाब से इसे इंडक्ट भी करवाया जाता है। अब कितने देर तक ये लोग सर्विसेज में रहते हैं? देखिए, आर्मी डॉग की जो सर्विस रहती है दोस्तों वो अराउंड 8 साल की रहती है और फिर उसको यहाँ पे रिटायर कर दिया जाता है। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे अर्लियर प्रैक्टिस जो रहती हैं उसके अंदर एंथुसाइजिंग आर्मी डॉग्स, मतलब कि जो यहाँ पे अब एक्टिव सर्विस में नहीं है उनको भी रखा जाता है। एक RTI रिप्लाई में यहाँ पे 2015 में ये बताया गया था कि एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसपे यहाँ पे कॉज हुआ था कि पब्लिक जो अप्रोर है वो किस किस यहाँ पे अलग अलग जो पॉलिसीज़ है इनको अमेंडमेंट में लाया गया। जो आर्मी डॉग्स हैं दोस्तों ये आप कह सकते हैं परमानेंट स्लीप पे नहीं रहते हैं। ओके, एक पिल यहाँ पे PIL दी गई थी जिसमें फाइल करा गया था इन दिल्ली हाई कोर्ट इन रिगार्ड 2016 के अंदर कि जो एडिशनल यहाँ पे सॉलिसिटरेट जनरल हैं संजय जैन, उन्होंने सबमिट करा था एक डिक्लेरेशन जहाँ पे बोला था कि जो पॉलिसीज़ लाई हैं दोस्तों एनिमल्स को लेके, उनकी बीइंग को लेके उसे अमेंड किया जाए और यहाँ पे जो डॉग्स हैं उन्हें भी यहाँ पे रिहेबिलिटेटेड सेंटर में रखा जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें पता लगती हैं। किस तरीके से जो आर्मी डॉग्स होते हैं दोस्तों इन्हें डेकोरेट किया जाता है फॉर ब्रेवरी। देखिए, कई सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर एनिमल्स हैं जिसके अंदर डॉग्स भी आते हैं और जिन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए। अब मैं बता दूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमांडेशन कार्ड का, या फिर जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कमांडेशन कार्ड हो गए, साथ साथ जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है चीफ कमांडेशन कार्ड के, वो सब यहाँ पे अपने गैलेंट्री को देते हैं एज वेल एज डिस्टिंग्विश करते हैं सर्विसेज को। जो डॉग हैंडलर्स होते हैं दोस्तों वो एलिजिबल रहते हैं फॉर गैलेंट्री मेडल्स और उन्हें अवार्ड दिया जाता है शौर्य चक्र, सेना मेडल फॉर गैलेंट्री। जब यहाँ पे उन्होंने किसी ऑपरेशन में पार्ट लिया होगा अपने डॉग्स के साथ तब उसको यहाँ पे सेना मेडल भी दिया जाता है, मतलब जो डॉग हैंडलर होता है उसको। यूके में दोस्तों हाईएस्ट जो अवार्ड हैं एनिमल्स के मिलिट्री या फिर पुलिस सर्विसेज में वो है PDSA डेकन मेडल। इसे इंस्टीट्यूट कराया गया था 1943 के अंदर बाय मेरिया डेकिन, जो कि फाउंडर हैं पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स की। हर एक यहाँ पे जो एनिमल डिस्प्ले करवाएगा आप कह सकते हैं कॉन्स्पीसियस गैलेंट्री या फिर डिवोशन टू ड्यूटी, जब यहाँ पे उसने ब्रिटिश आर्मी फोर्स या फिर किसी सिविल इमरजेंसी सर्विस में यहाँ पे आप कह सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, उसको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। जो ब्रॉन्ज डेकन मेडल दोस्तों एम्बोस्ड विथ वर्ड्स फॉर गैलेंट्री एक साइड पे और दूसरी साइड पे लिखा रहता है वी ऑल्सो सर्व। इस तरीके से यहाँ पे एक मेडल रहता है जो कि हमें देखने को मिलता है। आई होप कि जो है अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर किस तरह की जो बातें हैं वो हमें पता लगती हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर करने के लिए हमसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।